हेलो गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा स्टेटिव वर्ब्स को लेकर। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे इनका फंक्शन है और किस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो स्टेटिव वर्ब्स को हिंदी सूचक क्रियाएं कहती है। होते हैं क्या है स्टेटिव वर्ब्स? स्टेटिव वर्ब्स वे होती हैं जिनको करने के लिए सब्जेक्ट को स्वयं कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ध्यान देना है, यहाँ पर स्वयं कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको कोई मैथमेटिक्स या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो खुद काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको। ये स्वयं होती है, ये कार्य जो वर्ब्स हैं, कार्य हैं, वो स्वयं होते हैं। और नोट देना है पर ये विशेष बात है इसमें कि स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन indefinite sentences, not in continuous। जो भी indefinite sentence में stative verbs का यूज किया जाता है वो कौन कौन सी हैं? पहले इधर मैंने कुछ stative verbs लिख दिया है, कुछ हैं, बहुत सारी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उनको लेकर समझा रहा हूं मैं आपको। तो सी, दिखाई पड़ना या देना। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये खुद देख रहे हैं आप, तो ये आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पीछे व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये आपको अपीयर हो रहा है। अपनी आंखों से कहो कि केवल मुझे देखें, बोर्ड को ना देखें। आप जो अपनी दृष्टि को मेरे पास लेके आ रहे हो, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा खुद का इच्छा अनुसार काम कर रहे हो। लेकिन उसके साथ जो व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो अपने आप दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा तो अपनी आंखों को रोको। तो ये जो काम है यही स्टेटिव वर्ब्स है। यानी जब हम इच्छानुसार अपनी से कोई काम कर रहे हैं वो स्टेटिव वर्ब्स नहीं है। और जब हमारी इच्छा नहीं है फिर भी वो चीजें हमारे अंदर बोर्ड सेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब्स इंद्रियों के अंदर साथ अंदर आ रही हैं, तो वही स्टेटिव वर्ब्स हैं। और इनका यूज हमेशा इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, कंटिन्यूस में नहीं किया जाता है। तो वन बाय वन हम समझ लेंगे। जैसे राम एक कार देख रहा है, देख रहा है। देखिए इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, सारी लगभग इसी सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। कौन देख रहा है? देखने का काम कौन कर रहा है? देखने का काम कर रहा है राम, ठीक है। तो देखने का काम कौन कर रहा है? राम। देखने का काम किया राम ने। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और अलग लिख देते हैं। राम को एक कार दिखाई दे रही है। देखिए बाद से सेंटेंस को देखने में आप कॉमन सा है, कंटिन्यूस लग रहा है, लेकिन नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। अब ये अंतर किस चीज से पड़ेगा कि कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा इंडेफिनिट और क्यों है। देखिए राम देखने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो राम एक तरह से आप इसको एरो को करेंगे इधर, राम यहां जा रहा है, यानी राम देखने का काम कर रहा है। और इसमें क्या है? राम को एक कार दिखाई दे रही है, राम कुछ और चीज देख रहा है और राम को वो चीज खुद दिखाई दे रही है। तो ये देखने का काम राम के पास है, लेकिन यहां पर राम खुद देखने गया है, ठीक है, ठीक है। राम को एक कार दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये आपका स्टेटिव वर्ब्स है, क्योंकि राम कोई और चीज दे रहा है, देख रहा है, उसके साथ उसको कार दिखाई दी है। तो ये कंटिन्यूस आपको नहीं बनाना है, ये कंटिन्यूस है, वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि यहां पर राम ने खुद काम नहीं किया। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम सीज अ कार। और इसको इसमें खुद देख रहा है, तो खुद जब काम करते हैं हम तो वो हो जाता है कंटिन्यूस। राम इज वॉचिंग अ कार। तो यहां पे ये सारा फंड है, ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे। आगे उसे एक बिल्ली दिखाई दे रही है। और सेकंड ले लेते हैं, वह एक बिल्ली देख रहा है, वह एक बिल्ली देख रहा है, ठीक है। अब देखें, दिमाग लगाएं, कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, कौन से सेंटेंस में जो काम है वो खुद हो रहा है।
तो उसे एक बिल्ली दिखाई दे रही है, वह नहीं देख रहा है बिल्ली को, बिल्ली उसके पास आ रही है। अब इसमें देखेंगे वह एक बिल्ली को देख रहा है, वो खुद अपनी नजर को बिल्ली के पास लेके जा रहा है। तो ये कंटिन्यूस हो गया और ये इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, था होता तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। ठीक है, उसे एक बिल्ली दिखाई दे रही है, ही सीज अ कैट। ठीक है, वो एक बिल्ली देख रहा है, इसमें खुद देख रहा है, ही इज वॉचिंग अ कैट। तो कभी भी स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं, चलो देखें, ही इज सीइंग, अगर आप बोलते हैं ही इज सीइंग या आई एम सीइंग तो रॉन्ग है, स्मेलिंग रॉन्ग है। अगर मेन वर्ब की जगह पर इनको यूज करना है, अगर इनको मेन वर्ब की जगह यूज करना है तो ध्यान रखना इनमें कभी भी आपको आईएनजी यूज नहीं करना है। क्या भी आपने सुना आई एम फीलिंग, इनकरेक्ट, आई एम फीलिंग, फील अपने आप होता है। ठीक है, अगर आप बोला आई एम फीलिंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम सीइंग तो आप रॉन्ग है। आई एम सीइंग बोलना है तो आपको आई एम वॉचिंग बोलेंगे, आई एम वॉचिंग बोलेंगे, सीइंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसी आई एम टेस्टिंग, टेस्ट अपने आप आता है। ठीक है, थिंकिंग, सोच हमेशा माइंड में चलता ही रहता है, आपको कोई काम नहीं करना, वो माइंड का काम है, हमारा सेंस का काम है। कभी आपने पढ़ा है आई एम वांटिंग, ही इज वांटिंग या ही इज लाइकिंग, आई एम लाइकिंग, आई एम रिमेम्बरिंग। अगर रिमेम्बरिंग वगैरह ये बोल रहे हो वर्ड, और अंडरस्टैंडिंग बहुत बोलते हैं। ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो ये कंप्लीटली आप रॉन्ग बोल रहे हो, क्योंकि इन काम को करने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, ये काम जब अपने आप हो रहे हैं। ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं, ये जो वर्क है यदि हम इनको खुद कर रहे हैं देन ये क्या है, कंटिन्यूस है। अगर हम इनको खुद नहीं कर रहे हैं, अपने आप हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे सेंसों से आ रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल और देखेंगे, तो आगे और सेंटेंस देखेंगे, फूल बहुत महक रहा है। तो कैसे पता चलेगा फूल महक रहा है, हमारा जो नोज है ये बताएगा ना। तो फूल बहुत महक रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है, कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस नहीं, इंडेफिनिट बना रहा है। तो द फ्लावर स्मेल्स वेरी मच, तो ये आपको इज स्मेलिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो फूल है खुशबू है उसमें से, तो नेचुरली हमारी नाक उसको कैप्चर करेगी, आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये इंपोर्टेंट वर्ड आ रहा है हियर। हियर को ध्यान से सुने, वह एक गाना सुन रही है। ध्यान से देखेंगे, और उसे एक गाना सुनाई दे रहा है या पढ़ रहा है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो देखो, वह एक गाना सुन रही है, ये जो लड़की है ये गाने के पास अपना ध्यान ले जा रही है, कानों को ले जा रही है। ठीक है, तो खुद लेके जा रही है, कंटिन्यूस। उसे एक गाना सुनाई दे रहा है, वो कहीं जा रही है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, और गाना बज रहा है, तो गाना उसके कानों के पास खुद आ रहा है। तो इस तरह से ये इंडेफिनिट हुआ है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है तो सुनने के लिए आप लिसन लगाएंगे, वह एक गाना सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहां पर वो खुद नहीं कर रही है, निकल के जा रही है, उसको गाना बज रहा है, सुनाई दे रहा है। तो यहां पर सी आप लिसन नहीं करेंगे, हियर्स अ सॉन्ग। इस तरह से आपको सेंटेंस ये बनाना है। कभी भी जब वर्क अपने आप हो रहा है, हमारी सेंस कर रही है, तो आपको इंडेफिनिट यूज करना है। अगर इनमें था कर दूंगा मैं, तो ये पास्ट में यूज करेंगे, अगर है आ रहा तो प्रेजेंट में लेके मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। अब देखेंगे इसको, आगे देखते हैं, कर लेते हैं। फील, मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, उसे प्यास लग रही है, उसे ठंड लग रही है। इनमें से
क्या अब मैं आपसे कह रहा हूं अपने सर में दर्द करके दिखाओ, नहीं कर सकते। जब दर्द होगा तो नेचुरली हमको फील होगा। ठीक है, प्यास लगेगी, मैं कह रहा हूं प्यास लगा के दिखाओ, पानी तो पी सकते हो लेकिन जिस तरह से प्यास लगती है उस तरह से जो आप फीलिंग अंदर नहीं ला सकते हो। ठीक है, उसे ठंड लग रही है, अब गर्मी का मौसम सा है तो बताइए मैं आपसे कहने लगूं कि ठंड महसूस करिए, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारे जो स्किन है वो फील कर रही है, ये हमारा माइंड फील कर रहा है, बॉडी फील कर रही है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है आपको, आईएनजी में नहीं लगाना है। मुझे सिर दर्द हो रहा है तो आपको लगाएंगे आई फील हेडेक। ठीक है, उसे प्यास लग रही है, ही फील्स द थर्स्ट, ही फील्स द थर्स्ट। उसे ठंड लग रही है तो ही फील्स द कोल्ड। तो ये सारे के सारे आई एम फीलिंग हेडेक नहीं, आई एम फीलिंग थर्स्ट नहीं, आई एम फीलिंग कोल्ड नहीं, ये सारे होंगे प्रॉपरली इस तरह से ध्यान रखेंगे। फिर जब भी आप खुद काम करेंगे देन कंटिन्यूस है, अगर आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, सेंस से वो चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो आपको इंडेफिनिट यूज करना है। अब आ रहा है टेस्ट। चलो मान लो आप किसी शादी में गए और आपको वहां पर थोड़ा सा किसी भी डिश में नमक ज्यादा लग गया, मिर्च ज्यादा लगी, तीखा ज्यादा हो गया, तो अपनी जीभ से कह के क्या आप उस तीखेपन को या जो नमक ज्यादा हुआ है उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसा टेस्ट है आपका जो टंग है वो बताएगा। ठीक है, जैसे कढ़ी गर्म लग रही है, कढ़ी गर्म लग रही है, कढ़ी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा लगना कैसे लगेगी आपको। मान लो आपने बाउल में कढ़ी पकड़ी है और बाउल गर्म है तो आप फील करेंगे, तो लगने के लिए देना आप यूज करेंगे फील, क्योंकि आपका स्किन फील कर रहा है। लेकिन अगर आप मुंह में देंगे, ठीक है, तो वहां भी आपको फील होगा गरम, एकदम टेस्ट उसका गरम आएगा। तो टेस्ट भी लगा सकते हैं, फील भी लगा सकते हैं। कढ़ी गर्म लग रही है तो द करी फील्स या टेस्ट ऐसे लगा देंगे, टेस्ट हॉट, ये बेहतर है। ठीक है, बिस्कुट नमकीन लग रहा है, तो जैसा बिस्कुट है और जीभ आपको वैसे ही तो टेस्ट देगी। ठीक है, आपको मान लो नमकीन बिस्किट पसंद नहीं तो आप अपनी जीभ से क्या उसका जो नमकीनपन है या रिजल्ट है उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको स्टेटिव वर्ब्स में यूज करेंगे। बिस्कुट नमकीन लग रहा है, कैसे पता चलेगा? टंग से, द बिस्किट टेस्ट्स सॉल्टी। ठीक है, इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, सेम आगे है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, देख लेते हैं 2-4 और। मैं सब कुछ समझ रहा हूं, तो मैं सब कुछ समझ रहा हूं तो नेचुरली आपका जो सेंस है वो जब कोई सामने वाला बात करेगा वो नेचुरली समझ लेगा, आपको उसमें कुछ नहीं किया, आपके माइंड ने किया है। तो अब आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अगर बोलेंगे तो आप बिल्कुल इनकरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड को काम करना पड़ रहा है और जब चीजें समझ में नहीं आती तब आप समझिए ना। तो मैं सब कुछ समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी आपने मेन वर्ब की जगह, ध्यान रखना, मेन वर्ब की जगह इनमें आईएनजी कभी भी यूज नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज से आप बचिए। ठीक है, सो ऐसे ही इसी तरह से आप मैं सब कुछ याद कर रहा हूं या वह सब कुछ याद कर रहा है, तो ही इज रिमेंबरिंग नहीं, ही रिमेंबर्स। एवरीथिंग, इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, मैं सब कुछ जान रहा हूं या मैं सब कुछ जानता हूं, तो ये सारी चीजें आपको
स्टेटिव वर्ब्स मेन वर्ब में यूज करनी है। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। सी यू नेक्स्ट